हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त ऋत्विक और स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आज से काफ़ी टाइम पहले जो है मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू फाइंड जॉब इन थाईलैंड। उसमें मैंने आपको बताया था कि आप थाईलैंड में जॉब कैसे ढूंढ सकते हो। और उसके बाद मैंने जो है वो सैलरी इन थाईलैंड करके एक वीडियो बनाया था, जिसमें मैंने सैलरी के रिलेटेड सारी डिटेल में इंफॉर्मेशन दी थी आपको कि अगर आप थाईलैंड में जॉब करना चाहते हो तो उनकी डेजिग्नेशन के हिसाब से कितनी कितनी सैलरी आपको जो है वो इधर मिल सकती है। तो वो सारी चीज़ें उसमें डिस्कस की थी और उसमें जो है आपका रिस्पांस काफ़ी अच्छा आया था। और वो दो वीडियो में जो है मुझे काफ़ी सारे लोगों के अलग अलग तरीके के कमेंट आए जॉब के रिलेटेड। और मुझे अपने पर्सनल इंस्टाग्राम हैंडल और फेसबुक हैंडल पे भी मुझे आप लोग के काफ़ी सारे कमेंट आए जॉब के रिलेटेड, जिसमें जो है अलग अलग तरीके के आपके क्वेश्चन रहते हैं। और ज़्यादातर मेरे को क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि हम लोग जो है वो थाईलैंड में जॉब के लिए ऑनलाइन पोर्टल जो है जॉब के उसमें काफ़ी टाइम से हम लोग ट्राई कर रहे हैं, लेकिन हमको कुछ रिस्पांस नहीं आ रहा। तो ऐसा क्यों हो रहा है, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए हमको। तो मैंने सोचा कि आपके लिए एक अलग से ही वीडियो बना देता हूँ। तो आज ये वीडियो में थाईलैंड की मैं कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कस करूँगा जिससे आपको जो है वो क्लियरली आइडिया लग जाएगा कि अगर आपको रिस्पांस आ रहा है तो इतना कम क्यों आ रहा है, और अगर नहीं आ रहा तो क्यों नहीं आ रहा है। तो वो सारे आपके डाउट जो है वो आपको ये वीडियो देखने के बाद क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे मैं धन्यवाद करना चाहूँगा इनायरा ज्वेलरी का, ये वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए। इनायरा ज्वेलरी जो है वो वुमेंस के लिए हैंड क्राफ्टेड क्लासिकल ब्रास ज्वेलरी बनाते हैं, जिसमें जो है वो सेमी प्रीशियस और फ्रेश वाटर पल का इस्तेमाल करके ब्यूटीफुल डिज़ाइन क्रिएट करते हैं। उनका पूरा जो कलेक्शन जो है वो आप उनके इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी और अदर सोशल मीडिया पे देख सकते हो और वहाँ से ऑर्डर भी कर सकते हो। और उनके सारे सोशल मीडिया की लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अभी जो है बैंकॉक में 12 से 13 मई को वेडिंग एशिया एक्सपो होने जा रहा है रेडिशन ब्लू प्लाजा होटल बैंकॉक में, जिसमें इनायरा ज्वेलरी भी एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो आप प्लीज़ जाइए और उनका बूथ विजिट ज़रूर कीजिए और उनका ब्यूटीफुल कलेक्शन जो है आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। उनका बूथ नंबर है 41 और बाकी की जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके जो है वो पूरी डिटेल में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो। तो चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इंडियंस को जो है वो थाईलैंड में जॉब मिलना इतना ईजी बिल्कुल नहीं है। काफ़ी सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि हम लोग थाईलैंड के जो जॉब के ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे अपना रिज्यूमे बनाएंगे और जॉब के लिए अप्लाई करेंगे तो हमको इंक्वायरी आना चालू हो जाएगी। या तो फिर काफ़ी सारे लोग ऐसे भी सोचते हैं कि हम लोग जो है वो टूरिस्ट वीज़ा पे यहाँ पे थाईलैंड में आएंगे और यहाँ पे आके जॉब ढूंढ लेंगे। इतना ईजी नहीं है थाईलैंड में इंडियन को जॉब मिलना। उसके पीछे जो है वो काफ़ी सारे रीजंस है, जिसमें से सबसे फर्स्ट आता है लैंग्वेज बैरियर। जैसे कि अपने इंडिया में अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग लैंग्वेज चलती है, वैसे ही थाईलैंड में जो है वो ज़्यादातर थाई लैंग्वेज चलती है। तो इंग्लिश लैंग्वेज जो है यहाँ पे काफ़ी कम लोग यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो लोकल पब्लिक रहती है वो लोग ज़्यादातर थाई लैंग्वेज में ही कोऑर्डिनेट करते हैं और थाई लैंग्वेज ही बोलते हैं। उनको इंग्लिश यहाँ पे समझ में नहीं आती है। और थाईलैंड जो है वो दूसरी यूरोपियन कंट्री की कंपेयर में इतनी डेवलप कंट्री नहीं है, इसलिए यहाँ की थाईलैंड गवर्नमेंट ने जो है वो जो भी यहाँ के लोअर लेवल के जो वर्क है या तो जो भी मिड लोअर लेवल के वर्क है उसमें से कुछ सेक्टर जो है वो रिजर्व करके रखे है, जहाँ पे जो है वो कोई भी फॉरेनर काम नहीं कर सकता। वहाँ पे जो है वो यहाँ के थाई लोग ही काम कर सकते हैं। जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्शन हो गया, ट्रक ड्राइवर की जॉब हो गई, टैक्सी ड्राइवर की जॉब हो गई, ये सारी जॉब जो है वो थाई लोगों के लिए रिजर्व होती है। इसमें जो है वो कोई भी फॉरेनर जो है वो लोअर लेवल पे काम नहीं कर सकता। अगर आपको ये सेक्टर में अगर जॉब करनी है तो उसके लिए आपको हाई स्किल या तो हाई पोजीशन पे होना पड़ेगा, तो ही आपको ये सेक्टर में जो है वो जॉब मिल सकती है। अदरवाइज़ अगर आप मिड लोअर लेवल या तो लोअर लेवल के अंदर जॉब करना चाहते हो तो इसमें आपको जॉब नहीं मिलेगी। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ के कैफ़ेज़ हो गए, मॉल्स हो गए, रेस्टोरेंट हो गए, वो सारी जॉब्स के अंदर भी जो है वो लोकल लैंग्वेज बोलना रिक्वायर रहता है, क्योंकि लोकल पब्लिक के साथ आपको कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो इसलिए अगर आपको लोकल लैंग्वेज नहीं आती तो आप वो सारी जॉब्स नहीं कर सकते। इसलिए काफ़ी सारे लोग के मेरे को ये मैसेज आते हैं कि मेरे को यहाँ पे टैक्सी ड्राइवर की जॉब चाहिए तो हम लोग कर सकते हैं कि नहीं, हम लोग कंस्ट्रक्शन की जॉब चाहिए तो कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि इस तरह की जॉब जो है आप यहाँ पे नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर आप कोई रेस्टोरेंट में काम करना चाहते हो या तो कोई होटल में काम करना चाहते हो तो वो जो कंपनी है अगर आपको वर्क
वर्क परमिट प्रोवाइड करती है तो आप रेस्टोरेंट या तो होटल में काम कर सकते हो, अदरवाइज़ बिना वर्क परमिट के आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो दूसरा इशू है वो है वर्क परमिट। तो अगर आप थाईलैंड में काम करना चाहते हो तो आपके पास जो है वो वर्क परमिट होना चाहिए। विदाउट वर्क परमिट जो है आप यहाँ पे काम नहीं कर सकते, जो कि एक्सपेंसिव और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अगर आपको थाईलैंड में काम करना है तो आपके पास जो है वो थाईलैंड की वर्क परमिट होना चाहिए। विदाउट वर्क परमिट जो है आप थाईलैंड में काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोग ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कि हम लोग वर्क परमिट कहाँ से बना सकते हैं, आप किसी एजेंट वगैरह का नंबर दे ताकि हम लोग वर्क परमिट बना सके। तो यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि वर्क परमिट जो है वो यहाँ की जो कंपनी रहेगी वो अगर प्रोवाइड करेगी तो ही आपको मिल सकता है। ऐसा नहीं कि आप किसी भी एजेंट के पास जाओ और उसको बोलो कि मेरे को वर्क परमिट चाहिए, उसको थोड़ा पैसा दे दो और वो आपको वर्क परमिट बना के दे दे। ऐसा यहाँ पे नहीं है। अगर कोई कंपनी यहाँ पे स्पॉन्सर करती है आपकी वर्क परमिट तो ही आपको यहाँ पे वर्क परमिट मिलेगी और तो ही आप वही स्पेसिफिक कंपनी में काम कर सकते हो। उसके अलावा जो है आप दूसरी कंपनी में काम नहीं कर सकते। यानी कि जिस कंपनी की आपको वर्क परमिट मिली है वहाँ पे ही आप काम कर सकते हो। ऐसा नहीं कि एक कंपनी की आपने वर्क परमिट ली और आप काम दूसरी जगह पे कर सकते हो, वो आप नहीं कर सकते। जिस कंपनी की वर्क परमिट है आपको वहाँ पे ही काम करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आपको पुलिस ने पकड़ लिया तो आपको यहाँ पे फ़ाइन लग सकता है या तो फिर जेल भी हो सकती है। वर्क परमिट जो है वो यहाँ की कंपनी को स्पॉन्सर करना पड़ता है एम्प्लॉय को देने के लिए, इसीलिए ये का प्रोसेस जो है वो काफ़ी एक्सपेंसिव है और टाइम कंज्यूमिंग भी है और काफ़ी सारे डॉक्यूमेंटेशन भी चाहिए उसके लिए। और थाईलैंड गवर्नमेंट के भी काफ़ी सारे अलग अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है, जिसमें अगर कोई कंपनी जो है अगर फॉरेनर को हायर करना चाहती है तो उसके अगेंस्ट जो है वो कंपनी में उनको जो है वो कोई किसी भी 4 थाई पर्सन को जो है अपॉइंट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसी एक फॉरेनर को जो है वो वर्क परमिट दे सकते वो लोग और फॉरेनर को हायर कर सकते हैं अपनी कंपनी में काम करने के लिए। तो यहाँ पे अगर 4 थाई स्टाफ वो कंपनी रखेगी तो उसको एक फॉरेनर को वो हायर कर सकते हैं। तो 4 थाई फॉरेनर को हायर करने में, उनको सैलरी देने में, उसके टैक्स पे करने में काफ़ी सारा एक्सपेंस हो जाता है। इसीलिए जो है वो ज़्यादातर कंपनियां जो है वो फॉरेनर को हायर नहीं करती है। दूसरा, अगर वो लोग फॉरेनर को हायर करते हैं तो उनको जो है वो थाई लोगों के कंपेयर में जो है फॉरेनर को सैलरी ज़्यादा देनी पड़ेगी। उनका टैक्स का सिस्टम अलग रहता है, उनको एकोमोडेशन देना पड़ता है, टिकट देना पड़ता है, काफ़ी सारे चीज़ें जो है वो एक्स्ट्रा देनी पड़ती है फॉरेनर को। इसीलिए जो है वो काफ़ी सारी थाईलैंड की कंपनी जो है फॉरेनर को हायर करने को अवॉइड करती है। अगर थाईलैंड की कोई छोटी कंपनी रहेगी और फॉरेनर को हायर करना भी चाहती हो तो भी ये सारे जो एक्सपेंस है वो बेयर नहीं कर पाती, क्योंकि उनका जो स्टाफ है वो काफ़ी लिमिटेड रहता है और उनके रिसोर्सेज काफ़ी लिमिटेड रहते हैं। उसकी वजह से भी वो लोग जो है वो हायर नहीं कर पाते। ओनली जो बड़े लेवल की कंपनी या तो मिड लेवल की थाईलैंड की कंपनी है वही लोग अगर फॉरेनर को हायर करना चाहते हैं तो वो लोग हायर कर सकते हैं और उनके पास जो है वो सारे डॉक्यूमेंटेशन और रिसोर्सेज भी रहते हैं, तो इसलिए उनको कोई दिक्कत आती नहीं। लेकिन ऐसी सारी कंपनियां जो है वो बहुत कम रहती है। और प्लस जैसे कि आप जानते हो कि थाईलैंड जो है वो थाईलैंड में पूरी कंट्री के लोग जो है यहाँ पे घूमने के लिए आते हैं और घूमने के बाद उनको रियलाइज़ होता है कि यहाँ पे स्टे ही कर ले। तो काफ़ी सारे फॉरेनर्स भी जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करते हैं। तो अपने इंडियंस के पास जो है वो इतने जॉब्स बचते नहीं है, बचे कुछ जो जॉब्स रहते हैं उसमें भी दूसरे लोग जो है वो अप्लाई कर देते हैं और ज़्यादातर यहाँ पे दूसरी कंट्री, यूरोपियन कंट्री के लोग को फर्स्ट प्रेफरेंस मिलता है। इसलिए जो है अपने को इंडियंस को जो है वो इतने ऑप्शन नहीं मिल पाते जॉब में। इसलिए जो है आप अगर अप्लाई भी करते हैं ऑनलाइन तो वो कंपनियों के आपको रिस्पॉन्स नहीं आते। थाईलैंड की बड़ी कंपनी या तो मिड लेवल की कंपनी फॉरेनर को तभी हायर करती है जबकि जो कि उनको स्किल सेट चाहिए वो अगर उनको थाईलैंड में या तो लोकली उनको नहीं मिलता तो ही वो लोग फॉरेनर को हायर करते हैं। वो स्पेशल स्किल सेट अगर आप में है या तो स्पेशल ऐसा कोई एजुकेशन आपके पास है तो आपका चांसेस बढ़ जाता है यहाँ पे थाईलैंड में जॉब मिलने का। अदरवाइज़ जो है वो उनको अगर लोकली वो स्किल सेट मिल जाता है, एजुकेशन में वाले पीपल मिल जाते तो वो लोग प्रीफर करते हैं कि थाई लोग को ही वो लोग अपॉइंट करें ताकि बाकी के सारे जो एक्सपेंस है वो कंपनी के बच जाए। फिर काफ़ी सारे सब्सक्राइबर मेरे को पूछते हैं कि मेरे को डेटा एंट्री की जॉब चाहिए, मेरे को कोई ऑफिस बॉय की जॉब चाहिए। तो ये सारी जो जॉब है इसमें ज़्यादा कुछ नॉलेज या तो स्किल की ज़रूरत होती नहीं, वो तो यहाँ के थाई लोग भी इजीली कर सकते हैं। तो इसलिए थाई कंपनी यहाँ के थाई लोग को ही प्रीफर करती है, उसके लिए आपको यहाँ पे कोई वर्क परमिट नहीं देगा। तो ऐसी जॉब के लिए जो है आप थाईलैंड में अगर ढूंढ रहे हो तो आपको यहाँ पे मिलना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान में रखनी है। अगर अपने कोई इंडिया की कंपनी जो है वो यहाँ पे थाईलैंड में है, अगर आप वहाँ पे जॉब
के लिए अप्लाई करोगे, अगर वहाँ पे वैकेंसी रहेगी तो आपको वहाँ पे जॉब जो है वो इजीली मिल सकती है। अदरवाइज़ दूसरी फॉरेन कंट्री की जो कंपनी रहेगी या तो थाईलैंड की कंपनी रहेगी, तो वो लोग जो है अगर आपके पास जो है हायर एजुकेशन या तो हायर स्किल्स स्केल नहीं है तो आपको अपनी कंपनी में हायर नहीं करेंगे। दूसरी यहाँ पे ये चीज़ भी, अगर हायर एजुकेशन की नीडेड नहीं हो या और कोई स्पेशल स्किल की नीड नहीं हो तो यहाँ पे आजू बाजू में लाओस, कंबोडिया, म्यांमार भी कंट्री है और वहाँ के लोग भी जो है वो यहाँ पे आके काम कर सकते हैं ईजिली। जैसे कि म्यांमार कंट्री जो हो गया, वहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ पे कोई एक कार्ड आता है, वो कार्ड के बेस पे जो है यहाँ पे काम कर सकते हैं, उनको वर्क परमिट की ज़रूरत नहीं होती। तो उनको हायर करने से भी कंपनी को यहाँ पे काफ़ी बेनिफिट मिलता है, उनको जो है वर्क परमिट का पैसा वगैरह देना नहीं पड़ता और उनको सैलरी भी नॉर्मल थाई लोगों के जैसा ही देना पड़ता है। और वो लोग जो है वो अपनी हिंदी लैंग्वेज भी बोलते हैं, तो ज़्यादातर यहाँ पे आप रेस्टोरेंट वगैरह में जाओगे तो आपको म्यांमार के लोग ही यहाँ पे दिख जाएंगे, क्योंकि उनको रखने से जो है वो कंपनी को वर्क परमिट का खर्चा वगैरह नहीं देना पड़ता और जो है उनको सैलरी भी थाई के कंपेयर में आप दे दोगे तो भी चल जाता है। ऐसे सारे रीज़न की वजह से भी इंडियन के लिए काफ़ी यहाँ पे कम ऑप्शन बच जाते हैं जॉब के लिए। अगर यहाँ पे हम लोग इंडियंस की बात करें तो अपने इंडियंस को जो है वो ज़्यादातर यहाँ पे IT सेक्टर की जॉब ज़्यादा मिलती है। IT सेक्टर में इंडियंस के लिए ज़्यादा वैकेंसी रहती है, क्योंकि क्या है कि इन लोग के पास जो है वो इतना IT में नॉलेज वगैरह नहीं है और इतना स्किल सेट नहीं है लोगों में, लेकिन अपने इंडिया के लोगों में जो है वो काफ़ी आगे है IT के मामले में। इसलिए ये लोग जो है वो इंडियन लोगों को यहाँ पे IT के लिए हायर करते हैं। सबसे ज़्यादा यहाँ पे वैकेंसी IT सेक्टर में ही बाहर पड़ती है। तो अगर आप IT सेक्टर से हो तो आप ऑनलाइन पोर्टल पे ट्राई करते रहिए, कभी ना कभी जो है आपको यहाँ पे अच्छी से अच्छी जॉब मिल सकती है IT सेक्टर में। मेरे को टीचिंग सेक्टर के रिलेटेड भी काफ़ी लोगों के मैसेज आता है कि मेरे को टीचिंग की जॉब करनी है तो उसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है। तो टीचिंग सेक्टर में भी सेम प्रॉब्लम है, वहाँ पे भी वर्क परमिट तो चाहिए ही किसी भी जॉब करने के लिए यहाँ पे इंडियंस को। लेकिन जो है वो टीचिंग में क्या है कि अगर आपका एजुकेशन जो है वो टीचिंग के रिलेटेड है और आपके जो प्रोनाउंसिएशन वगैरह जो है वो सेम एज अ फॉरेनर आप बोलते हो तो आपको यहाँ पे टीचिंग की जॉब जो है वो मिल सकती है। लेकिन उसमें भी क्या है, ज़्यादातर यहाँ पे टीचिंग की जॉब के लिए जो है वो ज़्यादातर नेटिव, जिसकी इंग्लिश लैंग्वेज है, नेटिव लैंग्वेज इंग्लिश है, उसको ही प्रीफर करते हैं। अपने इंडियंस को इतना प्रीफर नहीं करते। अगर जॉब मिल भी जाती है यहाँ पे तो क्या है कि यहाँ पे सैलरी जो है वो फॉरेनर की कंपेयर में हमको कम मिलती है, तो ये भी यहाँ पे इश्यू है। और ज़्यादातर टीचिंग प्रोफेशन में जो है वो फिलीपींस लोग यहाँ पे ज़्यादा काम करते हैं। फिलीपींस और दूसरे यूरोपियन कंट्री के लोग, अपने इंडियंस भी है लेकिन उसकी कंपेयर में अपने इंडियंस जो है वो कम है। अगर आपका बोलने का टोन वगैरह जो है वो फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश की तरह है तो आपको यहाँ पे मिल सकती है टीचिंग की जॉब। और वो लोग IELTS वगैरह का स्कोर भी देखते हैं। अगर आपका IELTS वगैरह का स्कोर, IELTS या तो TOEFL का स्कोर जो है वो अच्छा है तो भी आपको टीचिंग की जॉब के लिए यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। तो एट द एंड अगर हम लोग इंडियंस के लिए थाईलैंड में जॉब के लिए बात करें तो अगर आपका हाई एजुकेशन है और अगर हायर स्किल है तो आप यहाँ रिक्रूट होने के पूरे चांसेस है। थोड़ा टाइम लगेगा, ट्राई करते जाओ। अगर उन कंपनी को रिक्वायरमेंट रहेगी और अगर आपका प्रोफाइल पसंद आया तो आपको यहाँ पे जॉब डेफिनेटली मिलेगी। और अगर आपका एजुकेशन इतना हायर नहीं है, स्किल सेट इतना नहीं है, तो आप यहाँ पे दूसरा एक ये काम कर सकते हो कि अगर आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई यहाँ पे काम करता है या तो किसी के कंपनी में कोई रिलेशन है तो आपको जॉब यहाँ पे इजीली मिल सकती है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो है वो जॉब मिलना डिफ़िकल्ट है। अभी जो है यहाँ पे थाईलैंड में काफ़ी अलग अलग तरीके के जॉब स्कैम भी चल रहे हैं, तो आप जो है वो जहाँ पे भी अप्लाई करें तो पहले वो कंपनी का पूरा बैकग्राउंड पढ़िए, उनकी पूरी वेबसाइट वगैरह देखिए, चाहिए तो उनको डायरेक्ट कॉल करके पूछिए, सारी इन्फॉर्मेशन लीजिए, बाद में जो है वो जॉब के लिए अप्लाई करिए। या तो फिर अगर आपको कोई सामने से ऑफ़र आता है तो उसकी पूरी रिसर्च कीजिए, क्योंकि जो है वो अगर आप एक बार जॉब स्कैम में फंस गए तो उससे बाहर निकलना जो है वो काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मेरे फ्रेंड्स के साथ भी ये सब हो चुका है। मैंने ऑलरेडी उसके ऊपर वीडियो बनाया था जॉब स्कैम वाला। अगर आपने नहीं देखा तो उसकी लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऊपर आई बटन पे उसकी लिंक दे दूंगा, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो प्लीज़ यहाँ पे आप काफ़ी केयरफुल रहिएगा। अगर आपको कोई सामने से जॉब ऑफर आती है या तो आप अप्लाई करते हो तो पूरा उसका बैकग्राउंड वगैरह सारी चीज़ें चेक करना। तो फ्रेंड्स, आई थिंक मैंने आपके सारे क्वेश्चन के आंसर ये वीडियो में दे दिए। अगर कुछ रह जाता है तो उसको आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं, या तो आप मुझे इंस्टाग्राम हैंडल या तो फेसबुक हैंडल पे भी या पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं, तो आपके क्वेश्चन के आंसर मैं वहाँ पे कर दूँगा। और चलिए, तो ये वीडियो को करते यहीं पे एंड, और आपको मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में।